हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ दास शर्मा, अंडर ग्रेजुएट एसएफएस कॉलेज। आज हम पेट्रोल और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे जो कोल और पेट्रोलियम चैप्टर का पार्ट है और वो 8th क्लास के चैप्टर 5th का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स मैंने बनाया है जिसमें टॉपिक्स डिवाइडेड हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, petroleum refinery, its uses, natural gas, CNG as example and natural resources are limited। ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Petroleum. Petroleum is a natural occurring yellowish black liquid found in geological formations beneath the earth's surface. Petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra, rock, and oleum oil as it is mined from between the rocks under earth. तो पेट्रोलियम एक काला कलर का लिक्विड होता है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में दिया है, काला कलर का लिक्विड होता है जो हमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से मिलता है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब कि वो नेचर ने बनाया है अपनी जो नेचर की जो कंडीशंस होती हैं, जो रॉक फॉर्मेशंस होते हैं, उन सब की हेल्प से। और पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है गाड़ियों में, और डीजल ट्रक्स में, और हैवी मोटर व्हीकल्स मतलब बहुत जो भारी व्हीकल्स होते हैं उन सब में यूज किया जाता है। पेट्रोल और डीजल दोनों को पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। पेट्रोलियम शब्द को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो दो शब्द में डिवाइड होता है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल। ये इसलिए है क्योंकि इनको रॉक्स के बीच से निकाला जाता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम बोला जाता है। Formation of petroleum. Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river basins of Godavari and Krishna. तो पेट्रोलियम को हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीचे सी के नीचे पाए जाते हैं, जो मर चुके हैं, उनकी बॉडी कैसे निकाला गया है, उनकी लेयर निकली थी सैंड की और क्ले की, उसके बीच से निकाला गया है, सी के बीच से। और बहुत सालों के मतलब करोड़ों सालों के वजह से और एयर की प्रेजेंस नहीं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो नीचे ऑर्गेनिजम्स रह गए थे, उसके वजह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बाहर आया। इसलिए इसको हम एक फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जो सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला ऑयल वेल हमें यूएसए में मिला था और उसके 8 साल बाद हमें इंडिया में आसाम में ये ऑयल का वेल मिला है। और इंडिया में आसाम, मुंबई, गुजरात और गोदावरी और कृष्णा नदियों के पास में पेट्रोलियम के वेल्स मिले गए हैं हमें। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हमें जो पेट्रोलियम मिलता है वो क्रूड होता है, उसमें से हमें मेन पेट्रोलियम विदाउट इम्प्योरिटीज निकाल के फिर देना पड़ता है पेट्रोल पंप्स में, ताकि वो हमारी गाड़ियों में वर्क कर सके। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज अ अनप्लेजेंट odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. पेट्रोलियम एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है, जैसे कि हमने देखा उसका ऑर्डर बहुत खराब सा होता है। अगर आपने कभी पेट्रोल भरवाया होगा अपनी गाड़ी में, या फिर आपने अपने पापा को देखा होगा गाड़ी में पेट्रोल भराते, तो आपने देखा होगा उससे बहुत बदबू आती है अलग ही तरह की, और वो बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। उसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। और इन सब से हमें उनको निकालना पड़ता है, तब जाके हमें जो मिलता है वो पेट्रोलियम, वो रिफाइंड पेट्रोल होता है, और उसको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में निकालते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक तरह की मशीनरी होती है, एक इंडस्ट्री है जहाँ से हम पेट्रोल को निकालते हैं।
Petroleum refining. An oil refinery or petroleum refinery is an industrial process plant where crude oil is transformed and refined into more useful products such as petroleum, diesel fuel, kerosene and liquefied petroleum gas, etc. ऑयल रिफाइनरी को हम मेनली जो यूज करते हैं हम क्रूड ऑयल मतलब जो हमें रॉ मिला है, जो हमने निकाला है रिवर बेसिन से, जो हमने नदियों से निकाला है, फिर उसको रिफाइन करके हम उससे केरोसिन, पेट्रोलियम ऑयल और एलपीजी ये सब बनाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक रिफाइनरी का डायग्राम है। आप अगर कभी विजिट कर पाए तो आप देखिएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी को। Petroleum and its uses. Many useful substances are obtained from petroleum natural gases. These are termed as petrochemicals. These are used in manufacture of detergents, fibers, polythene and other man-made plastic. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in production of fertilizers, urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called as black gold. पेट्रोलियम बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस बनाने में काम आता है और नेचुरल गैस भी बनाने में काम आता है, और साथ ही साथ इन दोनों मिलके इनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि पेट्रोलियम से निकाले गए कॉन्स्टिट्यूएंट में पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिटुमिन, जो अलग अलग यूजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिटुमिन पेंट्स और रोड सरफेसिंग में काम आता है, रोड्स बनाने में भी काम आता है बिटुमिन, और पैराफिन वर्क्स ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन बनाने में काम आता है। डीजल जो हम हैवी मोटर व्हीकल्स तो ट्रक्स में यूज करते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स में यूज करते हैं। और हम पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प करते हैं। पेट्रोलियम के इतने सारे यूजेस हैं, इसके वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. Natural gas एक बहुत important fuel है क्योंकि इसको हम pipes के through ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको high pressure पे CNG की तरह रखा जाता है, जो आजकल as a fuel भी यूज किया जाता है क्योंकि ये better fuel है as compared to petrol और diesel. Natural gas is also used as starting material for manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas is found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari Delta. नेचुरल गैस कई सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब उसकी मदद से बनाया जाता है, जैसे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं फार्म इंडस्ट्रीज में, फार्मर्स यूज करते हैं, उनके काम आता है। और ये हमारी कंट्री में मेनली त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे पाया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सबसे इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं या फिर बहुत बड़ा एग्जांपल सीएनजी है क्योंकि ये पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for the transport of vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. CNG is a fuel that can be used in place of diesel fuel, liquid petroleum gas. CNG combustion produces fewer undesirable gases than the aforementioned fuel. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, some parts of Delhi and other places. CNG पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो लेस पॉल्यूटिंग होता है और एक बहुत ही क्लीनर फ्यूल होता है, इसलिए आजकल हम सीएनजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम, डीजल फ्यूल एंड एलपीजी। आपने देखा होगा दिल्ली में जो व्हीकल्स होते हैं वो मोस्टली सीएनजी पे वर्क करते हैं क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था, इसके वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने सीएनजी पे आने का डिसीजन लिया था। तो सीएनजी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फ्यूल है। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते चले जाएंगे वो बहुत लिमिटेड है, वो हमें एक एग्जॉस्टिबल
नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका हम यूज करते जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने कुछ नॉर्म्स निकाले, कुछ रूल्स निकाले जिससे हम इनसे बच सके या फिर इनको और बचा सके ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी काम आए। देखिए पढ़ते हैं क्या है। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment, small risk of global warming, and their availability for the longer period of time. कोल और पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा और 100 साल ही जी पाएंगे, पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये काम नहीं आ पाएंगे। और ये पॉल्यूशन से भी लिंक्ड है, ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहे हैं। तो हम बेटर फ्यूल पे स्विच करें, वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। In India, the Petrol Conservation Research Association advises people how to save petrol, diesel while driving. The tips are: drive at a constant and moderate speed as far as possible. Switch off the engine at traffic lights or place where you have to wait. Ensure correct tire pressure. Ensure regular maintenance of vehicle. जो हमारे पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है उसने एडवाइस किया पेट्रोल और डीजल को वाइल ड्राइविंग यूज करने के लिए, ताकि हम पेट्रोल और डीजल जितना हो सके उतना बचा सके। ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड, इकोनॉमी स्पीड होती है हर एक व्हीकल की, उस पर ड्राइव करें। और दूसरा, जहां जहां गाड़ियां बंद कर दे, जहां पे पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उन सब पे आप गाड़ी बंद करके रख सकते हैं। और करेक्ट टायर प्रेशर चेक करें, क्योंकि अगर टायर प्रेशर सही नहीं होगा तो गाड़ी पे वजन ज्यादा पड़ेगा और पेट्रोल ज्यादा खपत होगा। और रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए व्हीकल का, ताकि व्हीकल अच्छी तरह चले तो उसमें पेट्रोल भी प्रॉपर डिस्टेंस पे जब करे। आगे क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी आप देखिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू।